नमस्कार साथियों। हाँ, लोक देवताओं का टॉपिक चल रहा है अपना। लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता, जिसमें से हमने 2-3 पार्ट पढ़ लिए थे राजस्थान के लोक देवताओं के। आज बात करेंगे, वो आगे बात करेंगे, कुछ एक जो रह गए हैं शायद कंप्लीट हो जाएंगे, आज कंप्लीट कर देंगे उसको। तो नेक्स्ट लोक देवता है भूरिया बाबा। हाँ, भूरिया बाबा। तो भूरिया बाबा को गौतमेश्वर भी कहा जाता है। हाँ, इनका उपनाम ले लो, चाहे आप वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है और गौतम ऋषि भी कहते हैं इनको। और क्या कहा जाता है? गौतम ऋषि के नाम से भी इनको जाना जाता है। भूरिया बाबा बोल दो, गौतमेश्वर बोल दो, गौतम ऋषि। फिर बात आती है इनका जन्म या इनका मंदिर दोनों एक ही जगह, जन्म भी वहीं पे हुआ और वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। तो पोस्टलिया गांव, पोस्टलिया गांव, और पोस्टलिया गांव कहां पे? सिरोही में, सिरोही जिले में है पोस्टलिया गांव। वहां पे इनका और थान बना हुआ है, देवरा बना हुआ है और जन्म भी वहीं पे हुआ था। अब बात आती है कुल देवता और आराध्य देवता। कुल देवता और आराध्य देवता, तो ये आराध्य देवता और कुल देवता वो मीणा जाति के, मीणा जाति के और कुल देवता और आराध्य देवता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मीणा जाति के जो लोग हैं वो इनकी झूठी कसम नहीं खाते भी। हाँ, मीणा जाति के जो लोग हैं, कई बार के पेपर में पूछ ले जाता है मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, और खा भी जाए भी कौन देखने जाता है। लेकिन ये अपने यही है, आपसे पूछे मीणा जाति के लोग झूठी कसम नहीं खाते हैं, किसकी? भूरिया बाबा की। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट लगा के लिख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसा लोक देवता जिसके मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मी वर्जित है। वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है। हाँ, वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो राजस्थान में ऐसे लोक देवता हैं, वो भूरिया बाबा हैं, जिसके मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मियों का प्रवेश वर्जित है। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भूरिया बाबा, जिनको गौतमेश्वर कहते हैं, गौतम ऋषि भी इनको कहा जाता है, ठीक। हाँ, आवाज तो सही आ रही होगी मेरे हिसाब से। हाँ, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कई बार और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आवाज का थोड़ा देख लेना भी, कोई बात नहीं होगी। हाँ, 1 मिनट देख लो, आवाज सही आ रही है। हाँ, तो गौतम ऋषि। नेक्स्ट है देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा है, ये ग्वाले हुआ करते थे भी। हाँ, ग्वाले थे, गाय चराते थे ये। और इनका जो जन्म हुआ वो नंगला जहाज, नंगला जहाज गांव है भरतपुर में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। हाँ, नंगला जहाज भरतपुर में जन्म हुआ, वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि इनके मंदिर में वर्ष में 2 बार मेला लगता है ना, वर्ष में 2 बार मेला लगता है, और वर्ष में 2 बार ही ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसे लोक देवता कौन है जिसके मंदिर में वर्ष में 2 बार ग्वालों को भोजन करवाया जाता है? तो वो मंदिर कौन सा है? देव बाबा का मंदिर है। देव बाबा लोक देवता है जो भरतपुर में, नंगला जहाज में, और वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को 2 बार ग्वालों को भोजन करवाया जाता है देव बाबा के मंदिर में, जो नंगला जहाज गांव है, वहां पे मंदिर है भरतपुर में। ये बताया जाता है कि देव बाबा है, ये ग्वाले थे, और ये इसीलिए ग्वालों को भोजन करवाते हैं कि देव बाबा कहीं ना कहीं किसी रूप में ग्वाले के वेश में आके हमारे, और श्रद्धा है वो लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, हमारे ऊपर मेहरबानी बरसाएंगे। तो इसलिए उनकी मान्यता है, तो देव बाबा का क्या करते हैं वो, और ग्वालों को भोजन करवाते हैं, ठीक। हाँ, नेक्स्ट बाबा जुझार जी।
बाबा जुझार जी। हाँ, ये बाबा जुझार जी। जुझार जी का जन्म कहां हुआ? इमलोहा कस्बा में। ये सिक्कर में आता है भी, इमलोहा। इमलोहा कहां आता है? सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनका प्रधान देवरा कहां बना हुआ है? देवरा बना हुआ है थान शालोदड़ा गांव में। शालोदड़ा गांव। और शालोदड़ा गांव कहां पे? पाटन में। इनका थाना पाटन, शालोदड़ा गांव में इनका प्रधान देवरा बना हुआ है। इनका जो देवरा होता है, थान होता है, उसकी भी एक खास बात है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही होता है। जैसे गोगा जी का जो थान होता है जो हमने पढ़ा, वो किसके नीचे था? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, या गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। वैसे ही रामदेव, ये सॉरी, जुझार जी का जो देवरा बना हुआ है वो भी किसके नीचे बना हुआ है? किसके नीचे होगा? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। फिर इसकी मेले की बात करूं मैं, मेला पूछ लिया जाएगा कभी इसका। मेला थोड़ा ठीक है, और मेला रामनवमी के दिन लगता है इसका। मेला कब लगता है इसका? रामनवमी के दिन मेला लगता है। तो बाबा जुझार जी इमलोहा कस्बा सीकर में जन्म हुआ, शालोदड़ा गांव में इसका देवरा है, खिचड़ी के वृक्ष के नीचे, और मेला लगता है रामनवमी। ठीक है, फिर बात करते हैं इलोजी की। इलोजी, ये इलोजी भी बहुत काम के भी। हाँ, इलोजी ये राजस्थान पुलिस, वही 2018 मार्च का महीना जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर। इलोजी क्वेश्चन पूछा गया था, छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तो छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में किसको जाना जाता है? इलोजी। अब देखिए इलोजी की, इलोजी होलिका, होलिका माता ना, तो होलिका के प्रेमी थे। इलोजी हैं वो होलिका के प्रेमी हुआ करते थे। अब भाई प्रहलाद को मारने के लिए होलिका है वो और अग्नि में बैठ जाती है, क्योंकि उसको वचन था कि तू अग्नि से नहीं जल सकती, लेकिन होलिका है वो जल गई। और इलोजी है वो उसके प्रेमी थे। तो बताए जाते हैं कि आज मारवाड़ में सबसे अधिक मान्यता है इनकी, और मारवाड़ में मान्यता है होलिका का दहन हो गया, इलोजी बेचारे अकेले रह गए। अब अकेले रह गए तो अब मारवाड़ में, और जो ही होली आती है तो ये इल्लू इल्लू करते फिरते हैं। हाँ, और इल्लू का मतलब क्या, वो आज तक समझ में नहीं आया। मतलब इल्लू 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 इल्लू। हाँ, तो ये इल्लू इल्लू क्या है? तो ये इलोजी है भाई, ये इल्लू इल्लू। तो इसलिए होली का जो त्योहार आता है ना, तो होली का त्योहार जिसमें हंसी मजाक की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छेड़छाड़ का लोक देवता। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, जालोर में, जालोर में इस दिन बारात निकाली जाती है। इलोजी की बारात निकाली जाती है होली वाले दिन, और होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली का त्योहार कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। उस दिन जालोर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। ठीक है, तो ये है भाई इल्लू इल्लू। इल्लू इल्लू बोल दो चाहे इलोजी, एक ही बात है, कोई नहीं। तो ये आपके और लोक देवता है वो हो गए। आगे नेक्स्ट बात करेंगे और वीर कल्ला। वीर कल्ला, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वीर कल्ला, वीर कल्ला का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ था मेड़ता परगने में। मेड़ता परगना था भाई, उस मेड़ता परगने में जन्म हुआ। इसके पिता थे आस सिंह। पिता कौन हुआ करते थे? इनके पिता थे आस सिंह हुआ करते थे, और इनके गुरु थे योगी जालंधर नाथ। जालंधर नाथ कर लो, योगी जालंधर नाथ इनके गुरु हुआ करते थे। और देखो अब कनेक्टिविटी कहां से आएगी, अभी समझ में नहीं आया कल्ला कौन था? मीराबाई, नाम सुना मीराबाई? हाँ, मीराबाई का भतीजा था ये। वीर कल्ला कौन था भाई? मीराबाई का भतीजा। हाँ, राजस्थान की राजा किसको कहते हैं? मीराबाई को। तो मीराबाई का भतीजा कौन था? वीर कल्ला था ये। अब ये वीर कल्ला है, ये उदय सिंह की सेना में था भी। ये उदय सिंह की सेना में दो थे ये चाचा भतीजा।
चाचा भतीजा बोल दो, ताऊ भतीजा बोल दो। जैमल, जैमल पत्ता का नाम सुना होगा। हाँ, जैमल, जैमल है वो वीर कल्ला का ताऊ था भी। वीर कल्ला का ताऊ कौन था? जैमल। ठीक है, तो ये दोनों उदय सिंह की सेना में थे। चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा साका जो 1567 में हुआ, उसमें उदय सिंह अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें बताया जाता है कि वीर कल्ला है वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, और वीर कल्ला वीर गति को प्राप्त होता है तो उसमें ये युद्ध कौशल बड़े वर्चस्व से दिखाता है, स्वाभिमानी दिखाता है वहां पे। तब इसको एक उपाधि मिली, 4 हाथों वाला लोक देवता। 4 हाथों वाला लोक देवता। क्वेश्चन आपको यही पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछेगा, नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कुछ भी कर लेना। क्वेश्चन पूछेगा 4 हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है, तो वीर कल्ला 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। 1567 में इसकी मृत्यु हो गई चित्तौड़ के तीसरे साके में। अब पूछा जाता है छतरी, वीर कल्ला की छतरी है और वीर कल्ला की जो समाधि है वो वहीं चित्तौड़ के किले में बनी हुई है। फिर इसके 2-3 नाम भी हैं भी, इसको जो उपनाम है जो इनको मिले हुए, बाल ब्रह्मचारी भी इसको कहा जाता है। फिर इसको कहा जाता है वो कल्याण योगी, कल्याण योगी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको केहर भी कहा जाता है। वीर कल्ला को क्या कहा जाता है? केहर, कल्याण योगी। हाँ, और इसको मैं बात करूं तो कमध्वज, कमध्वज भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये देख लेना एक बार, कमध्वज, बाल ब्रह्मचारी, कल्याण योगी, ये किनको कहा जाता है? केहर, ये वीर कल्ला के ही उपनाम है। ठीक है, तो ये है वीर कल्ला। फिर देखिए फत्ताजी, फत्ताजी बोल दो चाहे पत्ताजी बोल दो, है ना, ये दोनों नाम एक से ही भी और यही है। वीर फत्ता बोल दो, पत्ताजी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इनका जन्म पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लेना। जन्म साथू गांव में, बहुत बार आया ये, साथू गांव जालोर। क्वेश्चन पूछेगा वीर फत्ता का जन्म कहां हुआ? साथू गांव जालोर में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, वीर फत्ता किसके जानकार थे? शकुन शास्त्र के। वीर फत्ता किसके जानकार थे? शकुन शास्त्र। शकुन शास्त्र समझते हो क्या? हाँ, अरे अपने देसी भाषा में नहीं बोलते शकुन शास्त्र। किसी ने छींक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाते, अब शकुन मानते हैं, या और कुछ हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? शकुन शास्त्र। उसमें निपुण थे, बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। फिर बात आती है कि भाई इनका जो मंदिर बना हुआ वो साथू गांव में, पांचोटा गांव में बना हुआ है, जालोर में ही बना हुआ है, पांचोटा गांव में। ठीक है, पांचोटा गांव, पांचोटा गांव जालोर में, ये वही इनका और मंदिर बना हुआ। और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका और मेला लगता है। तो ये है वीर फत्ता। और याद रखोगे इनका जन्म स्थान कि वीर फत्ता का जन्म कहां हुआ। तो वीर फत्ता का जन्म हुआ था वो भाई साथू गांव जालोर में हुआ था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखिए, हाँ, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का जन्म, हालांकि क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है इसमें, जन्म मल्लानी गांव। मल्लीनाथ का जन्म कहां हुआ? मल्लानी गांव में। और मल्लानी गांव कहां पे भी? बाड़मेर में। मल्लीनाथ का जन्म हुआ मल्लानी गांव में, बाड़मेर में हुआ था। फिर बात आती है कि भाई मल्लानी क्षेत्र का जो नामकरण हुआ था, मल्लानी क्षेत्र का जो नामकरण किया गया था वो नामकरण किसके नाम पे हुआ था? मल्लीनाथ के नाम पे मल्लानी क्षेत्र का नामकरण किया गया था जो बाड़मेर में। सबसे फेमस क्वेश्चन है,
मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला 2013 राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया, जेल प्रहरी में भी पूछा गया, और भी कई पेपरों में, बड़े पेपरों में पूछा गया। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये मल्लीनाथ पशु मेला है किस नदी के किनारे लगता है? तो लूणी नदी, जो नागपाड़ अजमेर से निकलती है, आधी मीठी आधी खारी नदी कहते हैं उसको, वो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है। फिर बात आती है कि भाई ठीक है, लूणी नदी के किनारे लगता है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी पशु मेले पे, राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। और आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला, जो तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। फिर बात आती है कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो मंदिर इनका बना हुआ है, ये यही बना हुआ, तिलवाड़ा में भी, सिंबुदड़ा में भी बना हुआ है इनका। तो ये है मल्लीनाथ जी, ठीक है। हाँ, फिर इनके साथ एक और चलते हैं, वो है तल्लीनाथ जी। हाँ, दोनों एक से सही है, मल्लीनाथ और तल्लीनाथ। तो अब बात करेंगे वो तल्लीनाथ की। तल्लीनाथ, तो तल्लीनाथ है, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो पांचोटा में बना हुआ है। पांचोटा, और पांचोटा कहां पे भी? जालोर में। तल्लीनाथ जी का जन्म कहां हुआ है? मंदिर कहां? मंदिर भी वहीं पे, जन्म भी वहीं पे हुआ। तल्लीनाथ जी का मंदिर है पांचोटा जालोर में। और मारवाड़ के वीरमदेव राठौड़ थे, उनके बेटे ये। मारवाड़ में कौन हुआ करते थे? वीरमदेव, वीरमदेव राठौड़, मारवाड़ के वीरमदेव राठौड़ के पुत्र हैं। इन पे एक ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ओरण किसका प्रसिद्ध है? ओरण, ओरण समझते हो क्या? ओरण, ओरण किसका प्रसिद्ध है? तो ओरण किसका प्रसिद्ध है भाई? ओरण तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध है। अब कईयों की दिक्कत ये है कि ओरण होता क्या है? तो ओरण की मैं बात बताऊं तो ओरण है वो देवी देवताओं के होते हैं भी। ओरण किनके होते हैं? ओरण देवी देवताओं के होते हैं। अब देखिए कौन से होते हैं ओरण? तो ओरण देवी देवताओं के होते हैं, वो मंदिर की सीमा होती है। कभी आपने सुना हो कि भाई ये मंदिर के सीमा है, मंदिर का परिधि भाग है इसको, और पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे, तो ओरण होता है वो। देखिए ओरण क्या होता है? मंदिर की परिधि सीमा होती है या परिधि होती है। देवी देवताओं की मंदिर की वो परिधि जिसमें पेड़ पौधे नहीं काटे जाते, जीव जंतुओं को नहीं मारा जाता है, वो क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। तो ओरण किसका प्रसिद्ध है? ओरण तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध है। ओरण किसका प्रसिद्ध है? तल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध है। फिर बात आती है कि इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका जो बचपन का नाम था वो राठौड़ गांगदेव, राठौड़ गांगदेव, तल्लीनाथ जी का बचपन का नाम। तो बचपन का नाम क्या था इनका? राठौड़ गांगदेव। ओरण देवी देवताओं की परिधि होती है जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु को नहीं मारा जाता है, काटा जाता है, वो तल्लीनाथ जी हैं, उनका ओरण प्रसिद्ध है। फिर बात आती है राजस्थान की प्रथम ओरण पंचायत। राजस्थान की प्रथम ओरण पंचायत पता है किसी को? हाँ, नहीं पता? कोई बात नहीं, अगर पता है तो जल्दी कमेंट करिए नीचे। हाँ, जल्दी कमेंट करके बताइए ओरण पंचायत कौन सी राजस्थान की प्रथम। फिर मैं बात करूंगा आगे। तो ये है तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी है पांचोटा गांव में, जालोर में। और ओरण किसका प्रसिद्ध है? तल्लीनाथ जी का ही प्रसिद्ध है। बाद में बताऊंगा मैं ओरण प्रथम ओरण पंचायत कौन सी है, पता है तो आंसर दीजिए इसका। फिर बात आती है डूंगजी जवाहर जी की। और बताओ नेक्स्ट लोक देवता डूंगजी जवाहर जी, ये चाचा भतीजा थे भी, डूंगजी जवाहर जी। और ये डूंगजी जवाहर जी कहाँ के थे? सिक्कर के थे ये। हाँ, सिक्कर के चाचा भतीजा थे। और ये क्या काम करते थे भी? धनवानों से धन लूटकर गरीबों में बांटते थे, बस इतना ही काम था इनका।
धनवानों से धन लूटते थे और किस में बांटते थे, गरीबों में बांटते थे, इसलिए इनको लोक देवता बना दिया गया। और ये डूंगजी जवाहर जी हैं, वो सीकर के हैं, शेखावाटी के हैं, तो धनवानों से धन लूटते थे, गरीबों में बांटते थे, चाचा भतीजा थे, बस यही बात है। चलो याद आ गया क्या? राजस्थान की प्रथम ओरण पंचायत है ढोक गांव, ढोक गांव, और ढोक गांव कहां पे है, बाड़मेर में। ढोक गांव की पंचायत है वो ओरण पंचायत के रूप में फेमस है और वो बाड़मेर में, ठीक है। तो ये तल्लीनाथ जी भी हो गए, डूंगजी जवाहर जी भी हो गए। नेक्स्ट देखिए, हाँ आज कंप्लीट कर ही देंगे भाई इनको, छोटे छोटे और बच्चे छोटे मोटे क्वेश्चन, तो उनको कंप्लीट ही कर देंगे आज। नेक्स्ट देखिए बोमिया जी, बोमिया जी, हाँ आपसे पूछा जाए बोमिया जी क्या है, तो भूमि रक्षक देवता, हाँ भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता कौन है, भूमिया जी। और इनका हर गांव में, प्रत्येक गांव में इनका मंदिर बना होता है, बस ये भूमिया जी है। फिर बात आती है मामादेव, नेक्स्ट मामादेव, मामादेव है ये बारिश के देवता के रूप में जाने जाते हैं, हाँ बारिश के देवता के रूप में मामादेव को जाना जाता है। मामादेव की कोई मूर्तियां नहीं होती, इसका एक तोरण होता है, कलात्मक तोरण, हाँ कलात्मक तोरण के रूप में होते हैं ये। और ये कलात्मक तोरण बता दूं आपको, शायद कहीं पे मिले नहीं मिले, सबसे महत्वपूर्ण है कि ये तोरण बनाता कौन है, मामादेव का तोरण कौन बनाता है। तो जालोर में एक तहसील है आहोर तहसील, जालोर की एक तहसील है आहोर, उस आहोर तहसील में कुम्हार जाति रहती है, कुम्हार जाति रहती है। जालोर जिले में आहोर तहसील है, उसमें कुम्हार जाति रहती है, वो ही इसकी ये कलात्मक तोरण बनाती है, उनको प्रसिद्धि मिली हुई है, उसमें बनाने में निपुण है, ये दक्ष है, ठीक है। और मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है ना, भैंसे की बलि दी जाती है और फिर बारिश होती है, ठीक। फिर एक महत्वपूर्ण और है, और बच गया, जिसमें मैं बात करूं वीर बिग्गा जी, बिग्गा जी, हाँ राजस्थान पुलिस 2018 जुलाई उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिग्गा जी किनके कुल देवता हैं, तो जाखड़ समाज के कुल देवता हैं भैया, बिग्गा जी किसके हैं, जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। फिर इनका जन्म कहां हुआ, तो जन्म हुआ था जांगल प्रदेश में, और उसी पेपर की बात करूं मैं, 14 जुलाई 2018 राजस्थान पुलिस क्वेश्चन पूछा गया था, जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो जांगल प्रदेश प्राचीन नाम था वो किसका था, बीकानेर का, हाँ तो बीकानेर में जांगल प्रदेश में इनका जन्म हुआ, जाखड़ समाज के और कुल देवता के रूप में ये और जाने जाते हैं, ठीक है। हाँ बस यही बात है इसकी। और बताऊं तो बिग्गा जी की कि भी लोक देवता क्यों बने, तो मुस्लिम जो लुटेरे थे, उस मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गायें छुड़ाई थी भी, हाँ मुस्लिम लुटेरों से बिग्गा जी ने गायें छुड़ाई थी, इसलिए लोक देवता की उपाधि इनको मिली थी। फिर बात करें हम, और नेक्स्ट तो छोटे छोटे हैं जिनमें एक दो बातें और पूछी जा सकती हैं, जिसकी मैं बात करूं हरिराम जी, हरिराम जी, तो हरिराम जी के गुरु कौन हुआ करते थे, इनके गुरु थे भूरा, हाँ हरिराम जी के गुरु कौन थे, भूरा थे। फिर बात करूं मंदिर की, तो इनका मंदिर है वो झारोड़ा गांव में, और इसमें सुजानगढ़ में, नागौर के ऊपर, नागौर की ओर जाते हैं तो मार्ग में ही इनका मंदिर आता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं होती है, हाँ इसके मंदिर में सर्प की नाम्बी की पूजा होती है। सर्प की नाम्बी की पूजा किस मंदिर में की जाती है, किस लोक देवता के मंदिर में की जाती है, तो सर्प की नाम्बी की पूजा होती है हरिराम जी के मंदिर में होती है, जो सुजानगढ़ में, नागौर रोड पे और झारोड़ा गांव में इनके और मंदिर बने हुए। तो ये भाई लोक देवताओं का टॉपिक है वो कंप्लीट। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, और भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, बेशक चाहे पेपर कभी हो, और ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, पेपर कभी भी ले सकते हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ये लोक देवताओं का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नए टॉपिक में, नए चैप्टर के साथ में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, गुड नाइट, गुड बाय।